नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है फॉर्चून टेलर प्रियंका भारद्वाज एंड दिस इज़ योर चैनल एस्ट्रो एडवाइस बाय फॉर्चून टेलर प्रियंका भारद्वाज। सबसे पहले दिल से आप सभी को थैंक यू जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को लाइक किया है और उसको पसंद कर अपने लोगों के साथ शेयर भी किया है, जिसके बदले में मुझसे सवाल भी पूछे गए हैं। क्योंकि देखिए, सवाल तभी पूछे जाते हैं जब आपको या तो कोई चीज़ बहुत परेशान करती है या फिर आपको बहुत अच्छी लगती है और उसके बदले में आप कुछ नया जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों। तो आइए जानते हैं। जो पिछला वीडियो मैंने पोस्ट किया था तुलसी माता को लेकर, उस पर कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं कि मैंने क्यों मना किया कि तुलसी का जो पत्ता है वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए या फिर गणेश पूजन में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। एक बार तुलसी माता अपने विवाह करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं विवाह करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जितनी भी तीर्थ स्थल हैं उनकी पहले मैं यात्रा करूंगी। तो जब वो यात्रा के लिए निकलती हैं तो गंगा तट पर जब वो पहुंचती हैं तो वहाँ देखती हैं कि गणेश जी अपने सिंहासन पर बैठकर वहाँ पर वो तपस्या कर रहे होते हैं। बड़ा अच्छा सा रूप लेकर वो बैठे होते हैं, मतलब गले में उनके हीरे की माला, सोने की माला और शरीर पे उनके चंदन लगा होता है। कमर की तरफ उन्होंने रेशमी पीले रंग का वस्त्र पहना होता है। तो उनका ये रूप देखकर ना वो बड़ी मोहित हो जाती हैं और इतना मोहित होती हैं कि वो भूल जाती हैं कि वो तपस्या कर रहे हैं और ऐसे में उनकी तपस्या को खंडित नहीं करना चाहिए। लेकिन वो गणेश जी के पास चली जाती हैं और उनकी तपस्या को भंग कर कर कहती हैं कि भाई मुझे आपका रूप बहुत अच्छा लगा है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। अब गणेश जी को तो ये बात सुन के गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्योंकि गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता माने जाते हैं तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर कहते हैं कि भाई देखो, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मैं विवाह तो नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। तो ये बात सुन कर के इन्होंने मेरा विवाह का प्रस्ताव जो मैंने दिया था उसको अस्वीकार कर दिया है। तुलसी माता को भी बहुत ख़राब लगता है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो वो गुस्से में उनको श्राप दे देती हैं कि भाई तुमने मेरे विवाह के प्रस्ताव को माना नहीं है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि भाई तुम्हारी दो शादियाँ होंगी। अब ये सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ जाता है कि मैंने तो इन्हें सीधी तरह मना किया था, इन्होंने तो मुझे श्राप दे दिया। तो बदले में गणेश जी भी श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा विवाह एक असुर के साथ होगा। अगर तुम मुझे श्राप दे रही हो तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। लेकिन जब वो ये बात सुन लेती हैं कि भाई मेरा विवाह एक असुर के साथ होगा, तो ये सोचकर वो घबरा जाती हैं और दुखी होने लगती हैं। तो वो गणेश जी से क्षमा मांगती हैं। लेकिन गणेश जी कहते हैं कि देखिए, मेरी ज़ुबान से जो मैं शब्द बोल चुका हूँ उन्हें मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसके विवाह होने के पश्चात आप पूजनीय भी बहुत हो जाएंगी और श्री हरि विष्णु को बड़ी प्रिय भी हो जाएंगी आप। और कलयुग में आप तुलसी के नाम से जब जानी जाएंगी तो आपका जो पौधा होगा वो जीवन मरण हर स्थिति में आपके पौधे के पत्तों का इस्तेमाल हर स्थिति में किया जाएगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा शांत होती हैं और जब उनका चित्त शांत हो जाता है तब वो गणेश जी से पूछती हैं कि आप मुझसे घृणा तो नहीं करेंगे, मुझसे नफ़रत तो नहीं करेंगे। तो इस पर गणेश जी कहते हैं कि भाई तुमने मेरी तपस्या तो भंग करी है, इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे पूजन में कभी भी तुम्हारे पत्तों का प्रयोग नहीं होगा। मेरा पूजन अगर तुम्हारे पत्तों से किया गया तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। तो ये एक वजह है जिस वजह से गणेश पूजन में तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब शिवजी को क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं तुलसी के पत्ते? शिव महापुराण के अनुसार दैत्यों का राजा, जिसका नाम दंभ था, वो विष्णु प्रिय और विष्णु भक्त था, लेकिन उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब जब उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु मानकर उनसे श्री हरि विष्णु का मंत्र प्राप्त किया और फिर पुष्कर में जाकर घोर तपस्या करने लगा।
उसकी तपस्या से होकर श्री हरि विष्णु से पुत्र प्राप्ति का वरदान। ब्रह्मा जी वहाँ आते हैं, जिसके पश्चात उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा जाता है। कुछ वर्ष पश्चात जब शंखचूड़ बड़ा होता है तो वो ब्रह्मा जी की पूजा पाठ, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए पुष्कर चला जाता है और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वो तपस्या में वरदान भी ले लेता है कि मैं देवताओं के लिए हमेशा अजय रहूं। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश होकर उसे वरदान भी दे देते हैं और कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें तुलसी के साथ विवाह करना होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, मैं विवाह कर लूँगा। विवाह करने के लिए वो तुलसी माता के स्थान बद्रीवन जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि तुलसी माता तपस्या में लीन है और उनका ये बड़ा अच्छा सा मनमोहक रूप देखकर वो आकर्षित हो जाते हैं और वो विवाह के लिए राज़ी हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी उनको पूरे विधि विधान से विवाह करने के लिए कहते हैं और शंखचूड़ मान जाता है और वो विवाह करते हैं। विवाह के पश्चात दोनों का जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है और क्योंकि शंखचूड़ बहुत ही वीर था, उसने अपनी वीरता का प्रयोग कर कर देवताओं, दानव, राक्षस सबके राज्यपाट छीन लिए। लेकिन जब उसने स्वर्ग छीन लिया तो देवता घबरा गए। घबराकर देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं कि अब क्या किया जाए, इसको रोका कैसे जाए। ब्रह्मा जी की बात और देवताओं की बात सुनकर श्री हरि विष्णु कहते हैं कि इसका वध, शंखचूड़ का वध शिवजी के हाथों लिखा हुआ है, तो इसका वध तो वही कर पाएंगे क्योंकि वो मेरा प्रिय भक्त है, मेरी तपस्या करता है, तो उसका वध मैं तो नहीं करूँगा, उसका वध शिवजी ही कर पाएंगे। जब देवता ये बात सुनते हैं तो ब्रह्मा जी और सारे देवतागण शिवजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि शंखचूड़ का वध सारे देवतागण शिवजी के पास आपके त्रिशूल से लिखा है। जब ये बात शिवजी को पता चलती है तो वो सबसे पहले तो अपना एक गण भेजते हैं उसको समझाने के लिए कि भाई मान जाओ, जो भी राजपाट आपने लिया है वापस कर दो। लेकिन शंखचूड़, अब उसको घमंड हो गया था कि मैं तो सबको जीत सकता हूँ, तो शिवजी क्या चीज़ है। तो वो कहते हैं कि मैं शिवजी से युद्ध कर लूँगा लेकिन मैं राजपाट वापस नहीं करूँगा। ऐसा सुनकर शिवजी को क्रोध आ जाता है। फिर शिवजी अपनी पूरी मंडली लेकर जाते हैं और वहाँ से शंखचूड़ भी अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध करने लगता है। ये युद्ध वर्षों चला, कई वर्ष बीतने के पश्चात सैकड़ों साल भी हो गए, लेकिन यह युद्ध रुका नहीं। लेकिन आखिर में जब शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया शंखचूड़ को मारने के लिए, तो वहीं एक आकाशवाणी होती है कि इसके हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंड है, जिस वजह से ये नहीं मर सकता है। जब ऐसा सुना तो श्री हरि विष्णु रूप बदलकर एक ब्राह्मण का रूप लेकर शंखचूड़ के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम मुझे दान में ये अपना कवच दे दो। तो शंखचूड़ भी बिना सोचे समझे अपना वो कवच ब्राह्मण को, क्योंकि वो ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखकर आते हैं विष्णु जी, तो उनको वो दान कर देता है। इसके पश्चात विष्णु जी शंखचूड़ का रूप रखकर तुलसी के महल में पहुंचते हैं और महल के दहलीज पर, मेन दरवाजे पर जाकर खड़े होते हैं और आवाज़ लगाकर कहते हैं कि भाई हमने युद्ध जीत लिया। ऐसा सुनकर तुलसी माता फटाफट बाहर भागकर आती हैं और शंखचूड़ रूप जो विष्णु जी ने धरा है उनके चरण स्पर्श करके उनके पैर छू लेती हैं। लेकिन अब असली में वो शंखचूड़ तो होते नहीं हैं, क्योंकि वो किसी और मनुष्य के पैरों को स्पर्श कर लेती हैं, इस वजह से उनका सतीत्व नष्ट हो जाता है और यहाँ उनका सतीत्व खंडित होता है और वहाँ पर भोलेनाथ, वहाँ पर शिव शंकर अपना त्रिशूल उठा करके शंखचूड़ का वध कर देते हैं। तो ये एक वजह है जिस वजह से तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते हैं और कभी भी शिवलिंग को
तुलसी के पौधे के नीचे रखकर घर में पूजा नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है, लोग छोटा सा शिवलिंग ले आते हैं, क्योंकि मंदिर में रखकर पूजा करने के लिए मना किया है, तो वो तुलसी के पौधे के नीचे रख देते हैं पूजा करने के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसके साथ में जो एक सवाल था कि भाई हम तुलसी का पौधा घर में रखते हैं और हमारा पौधा सूख जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर कुंडली में बुध ग्रह खराब है और जब भी आपके घर पे कोई मुसीबत आने वाली हो, बहुत बड़ी, या कष्ट आने वाला हो, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो कर्जे के रूप में हो, तो हमेशा तुलसी का पौधा सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। और जिस घर में बुध पहले से ही खराब है, उस घर में तुलसी का पौधा आप कितना भी हरा भरा ले आइए, वो कभी पनपेगा ही नहीं। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि बुध खराब हो तो घर में तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। और बुध खराब के सबसे बड़े सिम्टम होते हैं इंसान के दांतों का खराब होना, सांस लेने में तकलीफ होना, बोलने में कष्ट, झिझक झिझक कर या तुतलाकर बोलना। इसके साथ में बहन, बुआ, बेटी और मौसी को कष्ट, या उनसे रिश्ते खराब, या उनके खुद के हालात खराब। आशा करती हूँ जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, और कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जय माता।